हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैप्टर में गति के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग इसके सारे परिभाषा, मूल्य बिंदु, क्या क्या जितने भी इसमें गति के चैप्टर में जितने भी परिभाषा है सभी चीज़ को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गति के बारे में। गति का परिभाषा क्या बोलता है? कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे गति कहते हैं। यानी हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु यहाँ पे रुक है, ठीक है, वो समय के साथ, यानी अभी यहाँ पे है 5 सेकंड के बाद यहाँ आ जाएगा, तो समय के साथ जो अपनी स्थिति को, अपनी जो जगह है, पोजीशन को, अपनी जो स्थिति है उसको क्या करेगा, बदलेगा। उसको क्या बोलेंगे? गति। अभी ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जो समय लगा, यानी कोई वस्तु होगा, यानी कोई व्यक्ति को अगर हम लोग यहाँ खड़ा कर देते हैं, उसको यहाँ भेज देते हैं, यहाँ वो जा रहा है तो उसको जाने में 5 सेकंड लगा। अब समय के साथ उसने अपने स्थान को क्या किया, परिवर्तन किया, तो उसको कहेंगे हम लोग गति। वो वस्तु कैसे है? गति अवस्था में है। और कोई भी वस्तु गति अवस्था में हो सकती है, विराम अवस्था हो सकती है, ठीक है। अब इसमें कोई भी वस्तु कहीं से भी जाएगा, यानी ए से गया बी बिंदु पे गया, जो बी बिंदु, ए बिंदु और बी बिंदु, उस चीज़ को दर्शाने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल्य बिंदु कहते हैं कि कहाँ वो बिंदु, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कहाँ पर है। तो जिस बिंदु को दर्शाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मूल्य बिंदु कहेंगे, ठीक है। आगे जाके हम लोग देखते हैं। अब हम लोग मूल्य बिंदु के बारे में हो गया। अब नीचे आते हैं, अब देखते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, आप परिभाषा भी साथ साथ में ही लिख लीजिएगा। सरल रेखीय गति का मतलब देखिएगा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा पे, सरल रेखा यानी सीधी रेखा पे, तो उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। सीधी रेखा पे जाती है, सीधी रेखा पे इधर आड़े टेढ़े इसे घूमते हुए नहीं जाएगा, वो सीधे ही जाएगा, एकदम सीधे। उसको बोलेंगे सरल रेखीय गति बोलेंगे हम लोग, ठीक है, जितना भी है। अब आगे देखते हैं हम लोग विस्थापन। विस्थापन का मतलब आप समझ जाइए, अगर आप घर से, ठीक है, घर से, अपने घर से, यहाँ पे आपका घर है ए नंबर पे, आपका घर रखते हैं ए पे, आप गए बी, अपने दोस्त के घर गए, फिर यहाँ गए, फिर स्कूल गए, घूमते घूमते आपने गया, फिर से आप इधर आए और लास्ट में आप अपने मौसी के घर या किसी के घर पे यहाँ पे रुक गए। अब मौसी घर है डी नंबर, ठीक है। आप इसमें किधर भी गए, इतना गए, घूम के गए, तो आप बोलेंगे कि बहुत गए, इधर से उधर बहुत लंबी दूरी तय किया, इसको बोलेंगे दूरी। लेकिन विस्थापन का मतलब है जो प्रारंभिक, जो शुरुआती है उसका और अंतिम दूरी, आप दोनों को इसी चीज से मिला देंगे। जो आपका शॉर्टकट रास्ता है, इधर घूम के एक रास्ता है, जो आप इधर घूम के जाते हैं, मानिए इधर जब आप घूम के गए, यहाँ से गए, सब तरफ से घूम के गए, और एक रास्ता है सीधे डायरेक्ट बिना इस सरल रेखा में, यानी सरल रेखा जो हम लोग देखे क्या थे, सरल रेखा, वो कहते थे सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गया तो प्रारंभिक और जो अंतिम के बीच में जितनी न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो विस्थापन का परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। वस्तु की प्रारंभिक, कोई भी वस्तु है उसका प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी, यहाँ पे देखे थे हम लोग, सबसे कम दूरी वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग उससे आगे देखेंगे सामान्य एक समान गति। एक समान गति का मतलब क्या है? वस्तु समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसी को हम लोग एक समान गति करते हैं। यानी देख लीजिए यहाँ पे समय में, यहाँ से यहाँ जाना एक है, इसका 1 मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा, चौथा, यहाँ से यहाँ आने में उसको 0 से 1 आने में 1 सेकेंड लग रहा है, फिर 1 से 2 जाने में भी 1 सेकेंड लग रहा है, 2 से 3 जाने में भी 1 सेकेंड लग रहा है, और 3 से 4 जाने में भी हम लोग को लग रहा है 1 सेकेंड। मतलब समय समान है, दूरी भी जो तय कर रहा है वो भी समान है। यहाँ 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, 1 मीटर, इस दोनों के बीच की दूरी देखेंगे 1 मीटर, 1 से 2 के बीच में भी दूरी है 1 मीटर, इसके बीच में भी दूरी है 1 मीटर, 3 से 4 के बीच में भी है दूरी 1 मीटर। तो समान समय में समान दूरी तय करने वाले को हम लोग कहते हैं एक समान गति। क्या कहेंगे? एक समान गति। अब देखेंगे असमान गति के बारे में, ठीक है। असमान गति के बारे में देखते हैं हम लोग। वस्तु समय समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसी को हम लोग असमान कहते हैं। यानी देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए
एक बार कोई वस्तु 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, उसी बार फिर से 1 सेकेंड में वह 10 मीटर जा रहा है, तो कभी 1 सेकेंड में वह 20 मीटर जा रहा है। यानी उसका जो समय है, समय समान है। समय क्या है, सब बार हर बार कितना है, 1 सेकेंड है, परंतु उसका जो दूरी है वो अलग अलग है। तो उसे क्या करेंगे, वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है। ऐसे हम लोग डेली की ज़िंदगी में कभी हम लोग खाली रोड मिलता है, यानी भीड़ भड़ाका नहीं है, वहाँ पे थोड़ी कम ही समय में बहुत अधिक रास्ते दूरी तय करते हैं हम लोग, और जहाँ पे भीड़ भड़ाका रहेगा अधिक समय में हम लोग कम दूरी तय करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, असमान गति। अरे असमान गति ही हमारा अभी सब तरफ चल रहा है हर समय, इसी की वजह से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। समान गति से हम लोग हमेशा नहीं जा सकते हैं। कहीं पे उभर तो कहीं पे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, जैसे कुत्ता आ गया रास्ता में, कुछ भी आ गया, तो क्या हो गया, असमान गति। अब हम लोग आगे देखते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग ध्यान देंगे दूरी के बारे में। दूरी क्या होता है, विस्थापन हम लोग ने देखा था कि शॉर्टकट बहुत नज़दीक वाला विस्थापन पहले पढ़ लिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना था दूरी। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को लेना है हम लोग को दूरी। यानी इसका मतलब क्या है, कोई भी वस्तु यहाँ है, ठीक है, ए से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ जहाँ गया घुमा, ठीक है। वस्तु द्वारा तय गई कुल दूरी, उसको जाने में जितना दूरी लगा उस सभी को जोड़ देंगे, जितना उसको यहाँ जितना पॉइंट्स है, जितना मीटर, जितना किलोमीटर गया, सभी को जोड़ देंगे उसकी रास्ते की, ठीक है, कुल पथ की लंबाई। जो वो पथ है, जो रास्ता है उसका, उसकी कुल पथ की जो लंबाई है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, कि वह कितने दूर गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि दूरी को s से दर्शाते हैं। दूरी को किससे दर्शाते हैं, s से। सो लिखते जाइएगा, दूरी को दर्शाते s से। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लंबा है, पढ़ाई का है, लेकिन पूरा देखना है परिभाषा के साथ। दूरी को हम लोग दर्शाएंगे s के साथ। जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। दूरी का SI मात्रक यानी SI यूनिट, SI यूनिट जो है, SI यूनिट है हमारा मीटर, m से दिखाते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, मीटर स्मॉल m से दिखाया जाता है। और इसका जो निकालने का तरीका क्या है, परिभाषा क्या है हमारा, इसका जो सूत्र है हमारा, परिभाषा नहीं सूत्र, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कितना वो उसने तय किया। चाल के बारे में देख लेंगे, चाल क्या होता है, अभी समय को तो पता है हम लोग को, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले चाल क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। दूरी चाल कहलाती है, यानी इकाई समय, यानी 1 सेकेंड में उसने कितना दूरी तय किया। 1 सेकेंड मानिए यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड है, तो प्रति सेकेंड प्रति इकाई उसने कितनी दूरी तय की, उसको बोलते हैं हम लोग चाल बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख लेंगे। इसको निकालने का तरीका, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, यहाँ पे दूरी निकालने का तरीका क्या था, चाल गुने समय। क्या था, चाल गुने समय। और चाल निकालने का तरीका दूरी बटे समय, ठीक है। इसको दिखाते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड। इसका जो SI मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, आप लोग नोट करते जाइएगा औसत चाल के बारे में। अब औसत चाल का मतलब क्या हो गया कि देखिए, हम लोग कहीं औसत चाल का अच्छा से समझिएगा, इसके परिभाषा से भी। औसत चाल का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, मानी गुमला से रांची जा रहे हैं, कुछ दूरी हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड में 1 मीटर, कभी 5 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसी प्रकार जितना अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करते हैं हम लोग, 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कभी कम हो गया। तो इस सबका जोड़, इन सबका जोड़ जितना गए हैं, इन सबका जोड़ को जोड़ के हम लोग भाग दे देंगे समय से। इसको भाग देंगे जितना समय लगा। अच्छा से इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, मैं बोलने का तरीका है, मानिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए, एक सरल रेखा खींच लेते हैं सबसे पहले। थोड़ा लेट लगेगा, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। एक सरल रेखा खींच लिया,
ए से बी जाना है। कहीं पे 1 मीटर गया, कहीं पे 2 मीटर गया, 3 मीटर, 4 मीटर, कम। इन सब का जोड़ 1+3+4, ठीक है। और इसमें लगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ लगा 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड लगा। उस सबको भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ 1 2 3 सबको जोड़ के इस सभी को क्या कर देंगे, हम लोग भाग दे देंगे। जितना भी था इस सभी को हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल समय अवधि से भाग लेकर औसत चाल निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। औसत का परिभाषा क्या, औसत चाल का परिभाषा क्या होता है, तय की गई दूरी, जितनी दूरी उसने तय किया है, कुल समय अवधि कितना समय लगा है उसको, और इसको दर्शाते हैं औसत चाल को v से, और इसका निकाले, और दूरी क्या है s, और टाइम का क्या हो गया, समय का t। ये रहा हमारा ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो इससे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हम लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं औसत चाल निकालते कैसे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है। एक वस्तु जो है 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है। शुरू में उसका फर्स्ट में उसने 4 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की, 16 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद 2 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की, फिर से 16 मीटर की दूरी तय की। तो वस्तु का हम लोग को निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला हम लोग को पता है, v बराबर S/T, ठीक है। v बराबर S कितना है, 16 जोड़ 16, 16 16 था। उसके बाद एक बार था 4 और एक बार था 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 16 16 हमारा हो गया 32 और ये हो गया हमारा 6, ठीक है। अब काटते हैं इसको, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 छक 12, ठीक है। 3 पचे 15 और हमारा 1 बच गया, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 हो गया पर सेकेंड। यह हमारा क्या निकल गया, औसत चाल निकल गया, ठीक है। तो आप बढ़िया से लिख लीजिएगा इसमें कि इतना समय दिया गया था, इतना है, हम लोग निकाल दिए क्या चीज़, औसत चाल। औसत चाल निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम लोग को वीडियो लंबा ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए नेक्स्ट भाग टू में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। हम लोग आगे हम लोग को देखना है वेग के बारे में देखना है, औसत चाल औसत वेग के बारे में देखना है, औसत वेग का निकालेंगे,